जब आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। प्रभु का वचन जब बोला जाता है, उसका वचन कभी खाली नहीं जाता है। पास्टर जो वचन बोलता है, हो सकता है वो उस पर अमल कम करे। सभी की बात नहीं करता हूं, कोई ऐसा हो सकता है जो अमल कम करे। अगर कलीसिया उन वचनों पर विश्वास कर ले तो कलीसिया का उद्धार हो सकता है, कलीसिया को परमेश्वर चेंज कर सकता है। बोलो हालेलुया। एक औरत परमेश्वर को नहीं जानती थी, परमेश्वर को नहीं मानती थी। उसने देखा एक चर्च में एक पास्टर रोज प्रचार करता है, उस चर्च के ऊपर एक स्पीकर लगा हुआ है और चर्च से आवाज आती है, जो तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो तुम सोचोगे परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। तुम असंभव चीजों को भी संभव कर सकते हो प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा। वो रोज उस वचन को सुनती है। एक दिन पास्टर ने वचन सुनाया कि पतरस पानी पर चला और वो डूबा नहीं, वो यीशु की ओर देख रहा था। तो आप अगर विश्वास करें तो आप भी पानी पर चल सकते हैं। उस औरत ने विश्वास किया। एक दिन मीटिंग खत्म हुई, पास्टर अपने घर को वापस जा रहा था और उसने देखा वो औरत जो वचन सुनती थी नदी की ओर जा रही है। पास्टर भाग कर गया। उसने सोचा शायद ये मरने के लिए जा रही है, सुसाइड करने के लिए जा रही है। पास्टर भाग कर गया, बोले सिस्टर आप इस नदी में क्यों डूब रही हैं, आप क्यों मरने के लिए जा रही हैं? उसने कहा मैं मरने के लिए नहीं जा रही, मैं पानी पर चलकर दूसरी साइड जा रही हूं। उसने कहा क्यों जा रही है? उसने कहा दूसरी साइड मेरे खेत हैं और मेरा पति वहां पर काम करता है। जब मैं खाना देने के लिए जाती हूं मुझे पुल क्रॉस करके बहुत लंबा जाना पड़ता है। जिस दिन से मैंने आपका वचन सुना मैंने विश्वास किया और मैं रोज पानी पर चलकर उसे रोटी देने के लिए जाती हूं और आज फिर जा रही हूं। जोर से बोले हालेलुया। पास्टर हैरान हो गया, वो सोच में पड़ गया। उसने पास्टर का हाथ पकड़ा और बोली चलो मैं भी जा रही हूं, पास्टर जी आप मेरे साथ चलो। पास्टर बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तेरा तो दिमाग खराब, मेरा थोड़ी खराब। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज मेरे प्रियो, कभी कभी सुनाने वाले असर नहीं करते, अगर सुनने वाले असर करें तो वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप किराया लगा के आए, टाइम लगा के आए, मोटरसाइकिल स्कूटर गाड़ी और ट्रेन से आए, क्या आप यहां पे एंजॉय करने आए? क्या टाइम वेस्ट करने आए? क्या आप टाइम ट्रेड करने के लिए आए? क्या आप एक दूसरे से मिलने के लिए आए? नहीं, आप प्रभु से मिलने के लिए आए हैं। आपका किराया, आपका समय, आपका सफर आज व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आज आपने विश्वास करना है मेरे प्रियो। जब आप विश्वास करेंगे, प्रभु ऐसा प्रभु है जो विश्वास करने वालों को कभी खाली नहीं मोड़ता है, जो विश्वास करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं छोड़ता है। आमीन। बड़ा तो बरकत आपकी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या है? कई लोग कहते हैं मैं बहुत विश्वास करता हूं। हाँ, रियली आई बिलीव। ये विश्वास नहीं है। विश्वास आपका परमेश्वर के साथ चलना है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? विश्वास आपका परमेश्वर के साथ चलना है। मुंह से यह कहना कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं और चलने में हम प्रभु के साथ सही नहीं, तो आप विश्वासी नहीं हैं। प्रभु के साथ चलना ही विश्वास है। 2005 में मैंने अपनी सेवकाई शुरू की। 2010 में मैं बाहर के देशों में जाकर प्रभु का प्रचार करने लगा। 2015 के बाद प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी और चंगाई का सेवकाई दिया। 2015 के बाद 10 के बाद मैंने प्रभु के साथ चलना शुरू किया और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि मैंने जैसे अपनी सेवकाई को शुरू किया मैं उसी तरह चल रहा हूं। मैंने अपनी चाल को ना धीमा किया ना तेज किया, मैं वैसे ही चलता जा रहा हूं। और आज प्रभु ने पूरी दुनिया में मुझे एक पहचान दी है, मुझे आशीष दी है। परमेश्वर ने मुझे एक बड़ी बरकत दी है। क्या आपको बरकत चाहिए? क्या आपको छुटकारा चाहिए? क्या आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? तो यीशु के साथ चलें जैसे आपने बपतिस्मा लिया था,
जैसे आपने स्टार्टिंग की थी। ऐसे नहीं कभी बैठ गए, कभी खड़े हो गए, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी लाइट बंद कर दी, कभी ऑन कर दी, कभी बुरा, कभी अच्छा। नो, जैसे आप प्रभु के साथ चले थे वैसे ही चलते रहें। परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आप पैसे की बात करते हो, आपके मुंह का थूक खत्म हो जाएगा गिन गिन के। परमेश्वर आपको इतनी बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप एक बार उसके साथ चलकर तो देखें, आप एक बार उसके साथ वफादारी निभा कर तो देखें। वो वफादार परमेश्वर है। ही इज अ फेथफुल गॉड। वो वफादार परमेश्वर है। क्या आपके कान पक गए हैं सुन सुन के? क्या आपका दिमाग बौरा हो गया है रिसीव कर करके? नहीं, आपने अभी तक रियल वर्ड को रिसीव नहीं किया। जिस दिन आप रियल वर्ड को रिसीव कर लोगे, मेरे जितने भाई यहां पर बैठे हैं, आपको गुलामी नहीं, आपको आजादी मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बिजनेस की बात करते हो, प्रभु ने अब्राहम को कहा जितनी जमीन तू देखता है सारी तेरी है। परमेश्वर आपको भी बोलेगा मेरी बहन, मेरे भाई, जो कुछ तू देखता है सब कुछ तेरा है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप कोर्ट केस के लिए जाओ, परमेश्वर आपको जीत देगा। आप जाओ, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। आप जाओ जॉब के लिए, परमेश्वर आपको जॉब देगा। आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? हनोक की तरह आपका विश्वास होना चाहिए। जोर से बोले हालेलुया। वर्ड को रिसीव करो, शब्दों को रिसीव करो। परमेश्वर के शब्दों में समर्थ है। समर्थ शब्द बोलने वाले में उतनी नहीं जितनी प्रभु के शब्दों में समर्थ है। कितने जनों को समझ आ रही है? आज आपने शब्दों को रिसीव करना है और शब्दों को बोलना है जिससे परमेश्वर आपको आशीष देगा। कई लोग अपने मुंह से बुरे बुरे शब्द बोलते रहते हैं। हाय मैं मर गया, हाय मैं डूब गया, हाय मैं लुट गया, हाय मेरा कुछ नहीं होएगा। वो शब्द जब आप बोलते हैं उससे आपकी ब्लेसिंग रुकती है। कहें मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हूं, यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, शैतान तू मेरे पांव के नीचे है, मेरी जॉब छूटी, मेरे लिए बड़ा बिजनेस प्रभु की ओर से आ रहा है। लेकिन आज कुछ लोग हमेशा बुरा 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 बोलते रहते हैं। एक बहन मेरे पास आई, बोली अपोस्टल जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा सिस्टर क्या हो गया? बोली मेरे मुंह में छाले हो गए। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, डॉक्टर ने उसको बोला इसे कैंसर हो गया है। मैंने फिर उसके लिए प्रार्थना की, वो ठीक नहीं हुई। एक बार, दो बार, तीन बार मैंने प्रार्थना की, वो ठीक नहीं हुई। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु ये ठीक क्यों नहीं हुई? प्रभु ने मुझे कहा ये चुगलियां बहुत ज्यादा करती इसलिए ठीक नहीं हुई। ये प्रभु के दासों को बुरा बोलती है इसलिए इसके मुंह में, जिस मुंह से ये बोलती है उस मुंह में बीमारी हो गई। मेरे प्रियो, आज जब आप अपने मुंह से अच्छी बातें, अनॉइंटेड बातें, पॉजिटिव बातें बोलते हैं तो परमेश्वर आपको वैसा ही बनाता है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 35 और 36 वचन में। वहां पर लिखा है भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वह हर एक बात का लेखा देंगे। जो जो बुरी बात मनुष्य बोलेगा, बाइबल कहती है न्याय के दिन उस बात का लेखा होगा। आप जो भी अपने मुंह से बोलते हैं, स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगी है, वो आपके मुंह की एक एक बात को नोट कर रहे हैं। आप जो भी सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं वो नोट हो रही है, और आप अपनी बातों से ही श्रापित होते हैं और आप अपनी बातों से ही आशीषित होते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। एक बहन मेरे पास आई, बोली अपोस्टल जी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा सिस्टर क्या हो गया? वो बोली ये बहुत शैतान है। मैंने बोला कौन से वाला शैतान, बड़े सींगों वाला या छोटे वाला? कितने लोगों को समझ आ रही है? आज कई बार हम अपने बच्चों को श्राप देते रहते हैं, तू मर जा, तू डूब जा, तू कुत्ताया, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तनु कीड़े पैने, तू पागलना। क्या ऐसे शब्द आपको अपने बच्चों को बोलने चाहिए? क्या ऐसे शब्द आपको अपने परिवार के लिए बोलने चाहिए? वचन में लिखा जो कुछ आप अपने मुंह से बोलते हैं एक एक बात का लेखा प्रभु लेगा। कितने जनों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया।
एक भाई मेरे पास आ गया, बोला अपोस्टल जी मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना कर दो। मैंने बोला क्या हुआ? बोला ये बकरी जैसी लगती है। कितने लोगों को समझ आ रही? मैं कहा बकरी जैसी क्यों लगती? बोलता ये मैं करती रहती सारा दिन। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। जब आपके शब्द अच्छे नहीं तो परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा? क्योंकि बाइबल कहती है उसी मुंह से मीठा और उसी से खारा पानी नहीं निकल सकता। आज जितने लोग अपने शब्दों को नहीं समझते, प्रभु का वचन कहता है अपने मन के भंडार में प्रभु का वचन डालो ताकि वचन ही बाहर आए। आज हम अपने मुंह में वचन कम निकालते हैं और श्राप ज्यादा निकालते हैं। आज परमेश्वर कहता है आपने वचन को बोलना है, सही तरीके से वचन को प्रोनाउंस करना है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है इसहाक जब बूढ़ा हो गया, एसाव और याकूब ने इस बात को जान लिया कि हमारा पिता अब बूढ़ा हो गया, अब हमें उससे आशीष लेनी है। एसाव बड़ा था और उसने एसाव को कहा मेरे लिए खाना बना, शिकार करके ला ताकि मैं तुझे आशीष दे सकूं। लेकिन याकूब ने चोरी से, धोखे से अपने भाई एसाव की आशीष को अपने पिता इसहाक से ले लिया। बाइबल में लिखा है उसने क्या किया? उसके सर पर हाथ रखकर उसको सारी आशीष देगी। उसने कहा तेरे खेत हरे भरे होंगे, तेरे जीवन में आशीष होगी, बारिश और आंच तुझ पर पड़ती रहेगी, प्रभु तुझे राज्य राज्य पर खड़ा करेगा। सारी की सारी आशीष याकूब ले गया। क्यों? क्योंकि इसहाक के मुंह में आशीष थी। आज परमेश्वर के लोगों के मुंह में आशीष है। जोर से बोलो हालेलुया। और आपने उस आशीष को रिसीव करना है और उसके पास आकर उस आशीष को लेना है और वो आशीष आपके जीवन में काम करेगी। एक दिन मैं प्रचार करके हटा ही था, मैंने चर्च में बोला जिन बहनों के पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है वो खड़े हो जाओ, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु उन्हें बेबी ब्लेसिंग देगा। एक बहन खड़ी होगी, उसके पास 4 बच्चे पहले ही थे, खड़ी हो गई, मैंने प्रार्थना कर दी, 3 महीने बाद आ गई, बोली मैं प्रेग्नेंट होगी। कितने लोगों को समझ आ रही है? मेरे प्रियो, जब आप वर्ड को नहीं समझते और वर्ड की पावर को समझते हैं तो वो वर्ड काम करता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहता है परमेश्वर के एक एक वचन को समझो, परमेश्वर के एक एक वचन को अपने जीवन में लो, परमेश्वर के एक एक वचन को ग्रहण करो विश्वास के साथ, क्योंकि वो वचन प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभाव करने वाले वचन है। और आज मैं आपको वचन देता हूं, जो विश्वास करेगा क्रिसमस से पहले पहले आपके अकाउंट ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोले हालेलुया। आप वो वचन बोलें जो आशीष से भरे हुए वचन हैं। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से कौन सी बातें निकालता है? भली। और बुरा क्या निकालता है? बुरी बातें। आपने अच्छी बातें बोलनी है, क्योंकि आपके मुंह में प्रभु की सामर्थ है, आपके मुंह में परमेश्वर का अभिषेक है। एक बहन आई, बोली मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या हुआ? बोली ये कुत्ता है। मैं इतना हंसा और मेरे को गुस्सा भी आया कि ये अपने हस्बैंड को क्या बोल रही। ऐसा हाल है विश्वासियों का, अपने पति और पत्नी को जानवरों के साथ बोलते हैं। परमेश्वर ने आपको जानवर बनाना था तो वो पहले ही जानवर बनाता। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जो वचन आप मुंह से बोलते हैं सोच कर बोलो, क्योंकि वो वचन आपको बदलेंगे, वो वचन आपके लिए आशीष लेकर आएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। एक बहन मेरे पास आई, बोली सर मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। मैंने बोला 21 दिन तक भजन संहिता 23 पढ़ना है। उसने 21 दिन तक भजन संहिता 23 पढ़ा। आज वो बैंक में नौकरी कर रही है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप जब परमेश्वर के वचन को लाइट लेते हैं, प्रभु आपको लाइट लेता है। आप कहते मैं बहुत चालाक हूं, परमेश्वर कहता बेटा तू चालाक नहीं, तू बेवकूफ है, क्योंकि तू मेरे वचन को इग्नोर करता है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? हर बात का न्याय परमेश्वर करेगा, हर चीज की जजमेंट होगी, हर चीज परमेश्वर आपसे पूछेगा, परमेश्वर हर चीज का हिसाब आपसे लेगा। जोर से बोलो हालेलुया। मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 37 वचन में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और तू अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जो तू बोलेगा उससे ही दोषी होगा, उससे ही निर्दोष होगा। आज आप सोचें,
आपने कितनी बार प्रभु का इनकार किया, कितनी बार आपने बुरा बोला, कितनी बार आपने गालियां निकाली। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब छोटा होता था तो मेरे घर के सामने एक परिवार रहता था। वो शराब पी के रोज लड़ाई करते थे, गालियां निकालते थे। उनकी गालियों की आवाज मेरे घर तक आती थी। रोज लड़ाई, रोज शराब, रोज गालियां। एक दिन वो आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते उनकी बोतलें हमारे घर में गिरने लगी। वो पाथियां हमारे घर में फेंकने लगे। मैंने बोला ये तो फ्री में दे रहे हैं भाई, सर्दी है सेक लो। कितने लोगों को समझ आ रही है? क्या हुआ, एक भाई रोज हमारे घर के सामने से गुजरता था, डंगर लेके, पशु लेके। वो रोज वहां पे गोबर करवा के जाता, रोज गोबर करवा के जाता। मेरे को कुछ लोगों ने बोला अपोस्टल जी इनकी भैंस को बांध लेते हैं। मैंने बोला क्यों बांधना है, गोबर करके जा रही है, रोज एक पाथी देके जाती है। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं मेरे प्रियो, जिस परिवार ने हमारे घर में पाथियां फेंकी, आज उनके घर में पाथियां भी नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप जो बोते हैं प्रभु उसका न्याय करता है। आप जो करते हैं परमेश्वर उसका न्याय करता है। मैं फेसबुक के ऊपर देख रहा था, एक वीडियो बहुत वायरल हुई। एक स्ट्रीट प्रीचर, एक प्रचारक प्रचार कर रहा है और कोई व्यक्ति आता है उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा? और वो स्ट्रीट प्रीचर, गली में प्रचार करने वाला प्रभु का दास, उसको अपने मुंह से कहता है गॉड ब्लेस यू। मैं उस पास्टर के स्टेटमेंट को देख के मैं आत्मा से भर गया। मैंने कहा इसके इतनी जोर से उसने थप्पड़ मारा, वो प्रचार करने से नहीं हटा। और मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर ने उस प्रभु के दास के लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल रखा हुआ है। जोर से बोलेंगे आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज के टाइम में अगर कोई व्यक्ति प्रभु के लिए थोड़ा सा दुख सह ले तो वो कहता है मुझे प्रभु ने क्या दिया, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ, मेरे लिए वैसा नहीं हुआ, मेरे लिए लेहन नहीं हुआ, मेरे लिए प्रेयर नहीं हुई, मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ, प्रभु ने की कीता, उन्हें की दत्ता, हाँ ये वो, ऐसी बातें करते हैं। आप इसका नतीजा भुगतने वाले हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप सच्चे मन से प्रभु के पास आ रहे हैं, परमेश्वर जानता है और उसका नतीजा भी आपको बड़ी बरकत में मिलने वाला है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैंने उस प्रभु के दास को सल्यूट किया। मैंने बोला परमेश्वर ये है सेवा। और मैं आपको बोलूं, जब उसने प्रभु के लिए थप्पड़ खाया, आप सोच कर देखो, परमेश्वर उसको बड़ी बरकत देगा। परमेश्वर कहता ये है मेरा असल दास, ये है मेरा असल प्रभु का बंदा। आज मेरे प्रियो, आपके मुंह के शब्द आपके लिए दोष और निर्दोष ठहराते हैं। वो प्रभु का दास जितनी जोर से उसे थप्पड़ लगा, मैं कहता हूं वो उसको मार देता पीट पीट के, लेकिन उसने उस चीज को बर्दाश्त किया क्योंकि उसने यीशु के वचन को याद किया। यीशु ने क्या कहा? तेरी एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरी भी उसके आगे कर दे। उसने यीशु के वचन को याद किया। आज परमेश्वर कहता है थप्पड़ का मतलब क्या है? दुनिया की बातें एक थप्पड़ है, विरोधता एक थप्पड़ है, परसिक्यूशन एक थप्पड़ है, लेकिन आप जब फेस करते और विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर आपको ब्लेस करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। नीति वचन उसका 21 अध्याय, उसके 23 वचन में सुलेमान लिखता है, प्रोवर्ब 21 और 23 में कहता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अपने मुंह को वश में, सब बोलो, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, जो अपने वश में रखता है वह अपने प्राण को बीमारियों से बचाता है, मुसीबतों से। अपने मुंह को वश में रखना आसान काम नहीं है। मेरे बारे में कई लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन मैं अपने मुंह को वश में रखता हूं, क्योंकि जब मैं चुप होता हूं मेरा प्रभु बोलता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रभु बोले तो आप प्रभु को समय दें। जोर से बोलो हालेलुया। जो अपने मुंह को, कई बहनें सारा दिन अपने घर में गालियां निकालती रहती हैं,
टह जाना, डूब जाना, टूट जाना। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब हमने नई नई सेवकाई शुरू की तो एक बहन, एक बुजुर्ग औरत हमारे पास आई। तो उसने सोचा था मैं चर्च में आई हूं, कोई धागा देंगे, कोई तवीत देंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे। तो कुछ नहीं दिया उसको। वो ऐसे चर्च में आई, सबके ऊपर प्रार्थना की, हाथ रख के, उस पर भी हाथ रख के प्रार्थना की, वो चली गई। और हमारे पड़ोसियों ने बोला, वो रास्ते में हमें गालियां निकालती जा रही थी। वो बोल रही थी टह जाने, ना धागा देंदे, ना तवीत देंदे, हाथ जा रख के तोड़ देंदे। कितने लोगों को समझ आ रही? ताली भी दो प्रभु के लिए जोर से। आपके मुंह में आपका वश होना जरूरी है। यू शुड कंट्रोल ऑन योर टंग। वचन में लिखा, आपकी जीभ एक आग की तरह एक चंगारी है जो बड़े बड़े जंगलों को जला सकती है। कितने जनों को समझ आ रही है? जीभ निकालो, सब अपनी जीभ निकालो, निकालो, जीभ निकालो, इसको घुमाओ। क्या इसमें हड्डी है? क्या इसमें हड्डी है? लेकिन ये हड्डियां तड़वा देती। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जो अपने मुंह को क्या करता है? वश में। ये आपका घोड़ा है, आपने इस पर बैठना है, शैतान को नहीं बैठने देना। ये आपकी सवारी है, आपने इस पर सवार होना है, किसी और को नहीं होने देना। लेकिन आजकल क्या होता है? जुबान चलती है दूसरे के पंप से। थोड़ा सा पंप देता, कम हो गया। कितने लोगों को समझ आ रही? किसी के घर में लड़ाई करवाना हो ना, तेरी पत्नी कल घूम रही थी वहां पे, पता नहीं बेचारी गई भी सी कि नहीं गई। कितने लोगों को समझ आ रही? बस फिर वो आ जाता है पहलवान बन के, फिर पूरा WWE होता है। कितने लोगों को समझ आ रही? किसी के कहने पर मत चलो, आप अपने शरीर के खुद मालिक हैं। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को बचाता है। आप अगर अपने मुंह पर कंट्रोल करते हैं मेरे प्रियो, आप अच्छे शब्द बोलते हैं, प्रभु के वचन बोलते हैं, तो आपका मुंह ब्लेस्ड होगा। कई लोग आज बीमार हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि वो चुगली निंदा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। एक बहन रोज बीमार हो जाती थी, मेरे पास आई, बोली मैं रोज बीमार हो जाती हूं। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने मुझे कहा इसको बोल थोड़ा सा अपना वॉल्यूम कम करे और कैस्ट जो है वो बाहर निकाले चुगलियों वाली। कभी उसकी, कभी इसकी, कभी उसकी, कभी इसकी, कभी उस भाई की, कभी इस बहन की। तूने देखा उसकी लड़की ऐसा कर रही थी, तूने देखा उसका हस्बैंड ऐसे कर रहा था। अच्छा अपोस्टल जी ने आज ऐसे कपड़े पहने थे। अच्छा अपोस्टल जी के बच्चे, हाँ आंखें नहीं बंद की थी उन्होंने। अच्छा तूने देखा वो बहन पीछे बैठी थी, हाँ मैं तो कुर्सी पे बैठना सी, कुर्सी पे मैनू नहीं बैठने नहीं देता उन्हें। ऐसी बातें करेंगे कि आपका माइंड वॉश कर देंगे और आपको भी डेविल बना देंगे। कितने लोगों को समझ आ रही? आप अपनी ब्लेसिंग को खो रहे हैं। कितने लोगों को समझ आ रही? यू लूजिंग योर ब्लेसिंग, यू लूजिंग योर ब्लेसिंग। आपने प्रभु का वचन सुना, गेट से जाते समय आप यहोवा का धन्यवाद करते हुए जाएं और यहोवा आपको बरकत देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हम बहुत सारी मुसीबतों से इसलिए बच जाते हैं क्योंकि हम अपने मुंह को बंद रखते हैं। जितने लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, मैं चाहूं तो एक एक के घर में महायुद्ध शुरू करवा सकता हूं। कितने लोगों को समझ आ रही है? एक भाई मेरे पास आया, बोला अपोस्टल जी मेरे लिए दुआ करो, मैंने चार रखी हुई है, मैं छोड़ दूं, प्रार्थना करो। कितने लोगों को समझ आ रही है? अब मुझे उसकी पत्नी का भी पता है, मैं शाम को जाऊंगा उसकी पत्नी के पास, सिस्टर चाय बनाओ, समोसे मैं ले आऊंगा, एक बड़ी काम की बात बताने वाला। कितने जनों को समझ आ रही है? लेकिन मैं जानता हूं प्रभु के बाद मैं हूं, उसने मुझे खड़ा किया है, मुझे सबकी सुननी है और सबके घरों को सुधारना है, सबके लिए आशीष लेकर आनी है। जोर से बोले हालेलुया। हमने वचन में क्या पढ़ा? हमें अपने शब्दों को संभाल कर बोलना है, संभाल कर। आपके शब्द बाण है, बाण क्या है? जोर से बोला करो। आपके शब्द बंदूक की गोली है, क्या है?
एक बार निकल गई तो वापस। ये शब्द जंगें करवा देते हैं, ये शब्द घरों के घर तोड़ देते हैं, ये शब्द जिंदगियों को खत्म कर देते हैं। आपके शब्द क्या होने चाहिए? आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं और प्रभु का अभिषेक किया हुआ हूं। और प्रभु का आत्मा कह रहा है, अगर आपके जीवन में असफलता है, मैं भविष्यवाणी करता हूं अगले 3 महीने आप गिनते रह जाओगे और थूक खत्म हो जाएगा। परमेश्वर इतना ब्लेस करेगा। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर का दास भी शब्द बोलता है, उन शब्दों को रिसीव करो। कितने लोगों ने देखा कि पिछले वेडनेसडे एक भाई आया, उसका बेटा खो गया था। उन्होंने कहा उसके कपड़े और बैग मिला, उसका मर्डर हो चुका है। लेकिन प्रभु ने कहा मैं बोलूं, और मैं बोला, और मैंने यहोवा के स्वर्गदूत भेजे, और संडे तक उसका बेटा घर वापस आ गया। क्योंकि आप अपने शब्दों की वैल्यू को समझें। मेरे शब्दों की वैल्यू है। कई लोग मेरे पास आते हैं, अपोस्टल जी मेरी शादी कब होगी? सर मेरी शादी के लिए कौन सी लड़की फिट रहेगी, कौन सा लड़का फिट रहेगा? मैं आंखें बंद करता हूं। जब प्रभु मुझे कहता है मैं तब बोलता हूं, और जब प्रभु मुझे नहीं कहता मैं नहीं बोलता हूं। कितने जनों को समझ आ रही है? क्योंकि मैं ऐसे ही किसी को करोड़पति नहीं बना सकता। कितने लोगों को समझ आ रही? मेरे को पता है उससे तो एक पत्नी नहीं संभाली जा रही, अगर करोड़ बन जाएगा तो क्या होगा? कितने जनों को समझ आ रही? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपको आनंद आ रहा है वचन सुनने का? पवित्र आत्मा यहां पर छू रहा है आपको। मेरे प्रियो, वचन में समर्थ है। मैं जब भी वचन बोलता हूं मैं सोचकर बोलता हूं। एक भाई आया, बोला अपोस्टल जी प्रेयर करो वीजा लग जाए। मैंने ब्लेसिंग दी। मैंने बोला लगेगा वीजा? एक नहीं 3 लगे, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका, तीनों का लग गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि शब्दों में समर्थ है। कोई बहन आई, मेरे पास ब्लेसिंग नहीं है, मैंने उसको बोला सिस्टर परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। वो घर जाती है, पता नहीं कदों करना, पता नहीं कदों होना। आता पास्टर कमला ही है सच्ची, रोज ही बोल दिंदा, हुंदा कुछ है नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही? वर्ड की पावर को आप समझते नहीं, लेकिन जब आप वर्ड की पावर को समझते हैं, वो वर्ड आप जब चलते हैं स्पिरिचुअल तरीके से, सुपरनैचुरल तरीके से, वो वर्ड आपको फॉलो करता है और आपके पीछे पीछे काम करता है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने उस सूबेदार के नौकर के लिए क्या बोला? सब बोलो, क्या बोला? वचन। और क्या कहा उसे? मैं कहता हूं तेरा नौकर चंगा हो जाए। यीशु के वचन ने काम किया और कई किलोमीटर दूर तक उसका नौकर चंगा हो गया। आज वचन काम करते हैं। आप वचनों की अहमियत को समझो, वचन की वैल्यू को समझो। पवित्र आत्मा और अभिषेक से भरे हुए मुंह से जब वचन निकलता है, वो वचन पूरा होता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोले आमीन। आपने आशीष लेनी है, उसके लिए भी वचन है। आपने श्राप लेना है, उसके लिए भी वचन है। यह आप पर डिपेंड करता है आपने कौन सा वचन लेना है। आपको पता है हमारे पास वो समर्थ है, अगर कोई हमसे आशीष लेना चाहे तो उसे आशीष मिलेगी। अगर कोई श्राप लेना चाहे तो हम श्राप नहीं देंगे, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी और प्रेजेंटेशन उसको श्राप देगी। पौलुस ने क्या कहा? सिकंदर को मैंने शैतान के वश में कर दिया है। कितने लोगों को समझ आ रही? पहले तिमोथियस को आप पढ़ सकते हैं। उसने क्या लिखा वहां पर? मैंने सिकंदर को, और वहां पर एक और व्यक्ति है, उसने कहा मैंने इन दोनों को, उनके शरीरों को शैतान के वश में कर दिया है। प्रभु के दास के पास इतनी समर्थ है कि वो शैतान को भी भेज सकता है आपको वश में करने के लिए। अगर शैतान हमारी प्रार्थना से जा सकता है तो आ भी सकता है। अब सोच समझ के बोलना, खासकर मेरे लिए। नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन वचन के मुताबिक आपने सोचना इसके बारे में। जोर से बोलो हालेलुया। मुझे शैतान को भेजने की जरूरत नहीं। आप एक गलती करो, वो खुद ही आ जाएगा। कितने लोगों को समझ आ रही? आप मिस्टेक करो, वो डंडा नहीं मारेगा, वो बुद्धि अंधी कर देगा और आपको समझ नहीं आएगी मैंने करना क्या। आप कोई ना कोई पंगा कर लोगे, गलत काम कर लोगे, फंस जाओगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को आशीष के लिए लेते हैं, वो वचन आपके जीवन में काम करता है और वो वचन आपको ब्लेस करता है। जोर से बोलो हालेलुया।
वचन में लिखा है, गेहाजी जो अलीशा का नौकर था, उसने चोरी चोरी से कपड़े, सोना, सिल्वर, चांदी ले लिया और अलीशा के सामने आकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसने कोई गलती नहीं की। और अलीशा ने उससे पूछा, हे गेहाजी, तू कहां से आता है? और उसने कहा, प्रभु तेरा दास तो कहीं नहीं था, वो तो यहीं कहीं घूम रहा था। उसने प्रभु के दास को झूठ बोला और प्रभु के दास ने वचन दिया, तूने झूठ बोला है, जब तू सोने, चांदी और वस्त्र ले रहा था, क्या मेरा आत्मा तेरे साथ नहीं था? उसने कहा, जा, तुझे और तेरे कुल को नमान का कोड़ लगा रहेगा। और वचन में लिखा, वो कोड़ी होकर वहां से चला गया। परमेश्वर के दास के वचन से वो कोड़ी हो गया। वचन में सामर्थ है, और जब आप वचन को अंडरस्टैंड नहीं करते, उसकी वैल्यू को नहीं समझते, तो वो वचन को भी आप नहीं समझते। जोर से बोलो हालेलुया। पहला राजा उसके 18 अध्याय उसके 37 वचन से लेकर 40 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि और लकड़ी को पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और घड़े में का जल भी सुखा दिया। यह देख के सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो और उनमें से एक एक भी ना छूटने पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर के मार डाला। कितने लोगों को समझ आई? बाल देवता को पूजने वाले इज़राइल में अहाब के समय में बहुत थे। बाइबल ऐसा कहती है। बाइबल में लिखा, वो लोग यहोवा से दूर हो गए, गुमराह हो गए। आज भी कुछ लोग यहोवा से दूर हैं, आज भी कुछ लोग परमेश्वर से दूर हैं। प्रचार पर उनका मन तभी होता जब वो चर्च में होते हैं, चर्च से बाहर जाते हैं वो वचन को भूल जाते हैं। आज भी कुछ लोग यहोवा को परमेश्वर नहीं समझते, वो बाल को परमेश्वर समझते हैं। 450 पुजारी एलिया नबी ने चैलेंज कर दिया कि अगर तुम्हारा बाल सच्चा है तो तुम आ जाओ। ये वेदी है, पत्थर और लकड़ियां यहां पड़ी है, इस पर कोई भी मेमना या कोई भी बलि रखी जाएगी। आग स्वर्ग से आनी चाहिए और आग को जलानी चाहिए। जिसका परमेश्वर आग भेज देगा उसी का परमेश्वर सच्चा होगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी हमारे भाई इज़राइल में जाके आए, ये वहां पे जाके आए थे, यहां पर एलिया ने आग उतारी थी, सेम उसी प्लेस पे। बाल के 450 पुजारी लगे रहे कई कई घंटों तक, हुगा शागा, टीका मीका शीका, पता नहीं क्या क्या करते रहे। कितने लोगों को समझ आ रही? लगे रहे। उनके वचनों से, उनके तंत्र मंत्र से जब कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपने आप को फिर चाकुओं से, तलवारों और छुरियों से अपने आप को घाव देना शुरू कर दिया कि हे बाल, हमारी प्रार्थना को सुन। चेन और जंजीरों से अपने आप को मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हाफते हुए गिर गए। तब एलिया ने कहा, अब वेदी को फिर से सही करो और इसके ऊपर पानी डाल दो, इसे गीला कर दो, भिगो दो। और भी कठिन कर दिया, चैलेंज को और भी टफ कर दिया। और उसने घुटने टेकर हाथ उठाकर यहोवा परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और कहा, हे यहोवा परमेश्वर, ये तेरे लोग तुझसे फिर गए हैं, ये तेरे लोग तुझसे मुड़ गए हैं। प्रभु, इन्होंने तुझे बुला दिया है और ये बाल की सेवा करने लगे हैं। आज प्रभु अपने आप को स्वर्ग से इन पर प्रकट कर, ताकि ये जान ले कि सृष्टि के ऊपर तू ही एक परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। मेरे प्रियो, एलिया ने प्रार्थना की। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग से आग उतरी और उस आग ने उस वेदी को जिस पर पानी था भस्म करके जला दिया। और जितने इस्राएली थे सब घुटनों पर आकर अपने मुंह से कहने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपकी आंखों के सामने कितने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी कुछ और परमेश्वरों के पीछे पड़े हैं जो परमेश्वर नहीं है। आज परमेश्वर कितने बड़े बड़े चमत्कार दिखाता है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, रसोलियां निकलती हैं, प्रभु बड़े बड़े काम करते हैं, वचन के द्वारा लोगों को छुटकारा और नशे से छुटकारा मिलता है। लेकिन आज भी कुछ लोग उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर शक करते हैं।
एलिया के मुंह के शब्दों से परमेश्वर ने उन शब्दों को सुनकर उत्तर दिया। आज आप चाहते हैं कि आपके शब्द सुने जाएं, आप चाहते हैं कि आपके शब्दों में समर्थ हो, तो आप लोग वो बात बोलें जो बात परमेश्वर स्वीकार करे और उसे पूरा करे। यीशु के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं और खुदा की बरकत आप पर बनी रहे, प्रभु का आशीर्वाद और विश्वास योग्यता आप में ठहरी रहे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए जो भी आप अपने मुंह से बोलते हैं वो पूरा होता है। एलिया ने क्या कहा 18 अध्याय में? एक और वाक्य हुआ, पानी नहीं था, बारिश नहीं हुई थी। एलिया ने क्या कहा अहाब राजा को? मैं सनसनाहट का शब्द सुन पड़ता हूं, देख बारिश आने वाली है, अपना रथ जुटा और निकल जा, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश तुझे रोक ले। अहाब चला गया और गेहाजी ने क्या देखा? कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं। उसने सोचा कि प्रभु के दास ने ऐसा ही वचन बोल दिया। आज भी कुछ लोगों के मन के अंदर शक होता है कि प्रभु के दास ने वचन ऐसे ही बोल दिया। प्रभु के दास एलिया ने कहा जा देख बादल आया कि नहीं आया। वो गया, बोला नहीं आया। बोला गुरुजी नहीं है। उसने दूसरी बार फिर भेजा, बोला फिर जा, बोला नहीं है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और 6 बार जब वो गया बोला कि अब मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। बोला अब 7वीं बार जा, और जब 7वीं बार जाता है वहां पर उसे एक छोटा सा हाथ जैसा बादल दिखाई देता है। वो बादल फैलता है, बड़ा होता है और भरपूर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु के दास के वचन पूरे हुए, बोले आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आज जो वचन इस पवित्र पुलपट के ऊपर बोले जाते हैं वो आपके जीवन में पूरे हों? तो आपको भी परमेश्वर पर विश्वास करना होगा और परमेश्वर के साथ चलना होगा, और हर एक वचन आपको प्रभावशाली और शुद्ध मन से और अपने मुंह से बोलना होगा, और परमेश्वर उस वचन को पूरा करेगा। आपके वचनों से प्रोस्पेरिटी आएगी, उन्नति आएगी, तरक्की आएगी। आपके वचनों से परमेश्वर स्वर्ग को खोलेगा। आपके वचनों से ही आप चीजों को ब्लेस करोगे, आप चीजों को श्रापित करोगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपके वचन किसी को बीमार कर सकते हैं, आपके वचन किसी को चंगा कर सकते हैं। एक बहन थी, उसका बेटा बड़ी शरारतें करता था। वो बड़ा तंग हो गई, बड़ा दुखी हो गई। वो एक किसी प्रभु के दास के पास चली गई। उसने कहा मेरा बेटा बहुत ज्यादा तंग करता है, शरारतें करता है, सारा दिन गालियां निकालता है और टिकता नहीं, बैठता नहीं। उसने कहा मैं क्या करूं? बहुत सारी दवाइयां, मेडिसिन जगह जगह पर गई हूं, लेकिन बेटा ठीक नहीं होता। उसने कहा अच्छा, अब जब वो घर पर होगा तूने एक काम करना है। बोली क्या करूं? बोली उसके सिरहाने पर खड़ी होके जोर जोर से बोलना शुरू कर देना, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, मेरे बेटे के अंदर तो सांप चला गया। कितने लोगों को समझ आ रही है? वो अपने घर पर चली गई, अपने बेटे के सिरहाने पर खड़ी हो गई और जोर जोर से बोलने लगी, हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई, मेरे बेटे के अंदर मैंने सांप देखा है, वो चला गया है। बेटे को पता चला कि मेरी माँ ने देखा कि मेरे मुंह में सांप चला गया। बेटा परेशान हो गया, दुखी हो गया। अब वो घर से बाहर नहीं जाता, अब वो शरारतें नहीं करता, अब वो कोई उल्ट रुल्ट काम नहीं करता। वो अपने घर में ही बैठा रहता है, सोची जाता है मेरे अंदर सांप चला गया, मेरे अंदर सांप चला गया है। बेटा बिल्कुल शरारतें करना बंद हो गया और सूख के तिल्ले जैसा हो गया। अब मां परेशान हो गई और कहने लगी मेरा तो बेटा मरने वाला हो गया, मेरा तो बेटे के बचने का कोई हालात नहीं। अब वो फिर खड़ी होती और उसी व्यक्ति के पास जाती है। उसने कहा अब मैं क्या करूं, बेटा तो मरने वाला है। उसने कहा कुछ नहीं करना है, जो पहले किया वही अब करना है। कितने लोगों को समझ आ रही? जो पहले किया वो अब करना है। पहले तूने शोर मचाया था कि सांप अंदर चला गया, अब जाके शोर मचा दे के सांप निकल गया है। और वो गई
उसके सिराने पर खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओह मैं खुश हो गई, ओह मैं धन्य हो गई, ओह आज मैं बहुत हैप्पी हूं क्योंकि मैंने देखा मेरे बेटे के अंदर से सांप निकल गया, सांप निकल गया। उसका बेटा खुश हो गया, नाचने लगा, उसकी सेहत बनने लगी, वो आनंदित हो गया। मेरे प्रियो, आज आपके शब्द आपको बीमार कर सकते हैं, आज आपके शब्द आपको चंगा कर सकते हैं। रोज बाइबल के शब्दों को बोलो, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.